गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा कि हम लोग क्लास 10th की ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को फॉलो कर रहे थे। उसमें हम लोग बच्चों टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। अगली बारी जो है वो है वेरियस बेसिस पे हम लोग टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे, तो अगली बारी है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हमने जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, हमने उस रिसोर्स को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया, उसका उपयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, उसके आधार पर हम लोग रिसोर्सेज को कैटेगराइज करते हैं। बच्चों इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, मतलब थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा इसमें ना। तो बच्चों फर्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल बच्चों नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, पोटेंशियल। अब तुम लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ऐसा करके कुछ पढ़ा होगा तुम लोगों ने फिजिक्स में, आपके फिजिक्स के टीचर ने पढ़ाया होगा। पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेसिटी, एबिलिटी, आपके अंदर कितनी क्षमता है, आप उस एबिलिटी को यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये बात मायने नहीं रखती। मायने ये है कि आपके अंदर क्षमता कितनी है, आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी आप मतलब कैलिबर जिसको बोलते हैं है ना। तो नाम पोटेंशियल का मतलब रिसोर्सेज यानी संसाधन, यानी आपके पास ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज हैं पर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब आपके जैसे पोटेंशियल का मतलब बताया ना मैंने, आपके अंदर की ताकत, आप उस ताकत को कहाँ खर्च कर रहे हो, ये बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि आपके अंदर कितनी ताकत है। तो उसी तरह रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, किसी क्षेत्र में कोई रिसोर्स है, किसी एरिया में कोई रिसोर्स है, लेकिन अभी हमने उसको यूटिलाइज़ करना शुरू नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, particularly राजस्थान एंड गुजरात, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हमारे राजस्थान में, गुजरात में, राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी हिस्सा गुजरात में, उसमें बहुत क्षमता है, एनॉर्मस पोटेंशियल, बहुत कैपेसिटी है, एबिलिटी है, क्षमता है। क्या, किस चीज़ की? विंड और सोलर एनर्जी को हार्नेस करने की। यानी विंड एनर्जी से हम पावर प्रोडक्शन कर सकते हैं, विंड से, विंड की एनर्जी से, और सोलर एनर्जी से हम कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने बहुत ज़्यादा इस पर डेवलपमेंट नहीं किया है, बहुत ज़्यादा हमने इसका विकास नहीं किया है, हम बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पा रहे हैं। विंड एनर्जी को पावर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, सोलर जो हीट है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। है क्षमता बहुत है लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। तो फिर हमने उस रिसोर्स को किस में कैटेगराइज कर दिया? पोटेंशियल रिसोर्स। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट है बच्चों डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज, आप वर्ड से ही क्लियर हो जा रहा है काफ़ी कुछ कि डेवलप्ड जो विकसित हो चुका है। कहने का मतलब हम उस रिसोर्स को हमने पता लगा लिया है और हम उसको यूज़ भी कर रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, यानी ऐसे रिसोर्स जिनका सर्वे कर लिया, सर्वेक्षण कर लिया गया है। मतलब सर्वे यानी पता लगा लिया हमने कहाँ पर है, कैसे है, कितना क्या है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी गुणवत्ता, उसके गुण क्या हैं, उसकी गुणवत्ता क्या है, अच्छा है कि बुरा है, क्वांटिटी कितनी मात्रा में है, कितने करोड़ टन मिलेगा, 1 किलो मिलेगा कि 100 किलो मिलेगा कि टन मिलेगा कि करोड़ टन, लाख टन, 1000 टन, कितना मिलेगा, हमने ये भी एक अंदाज़ा लगा लिया है। और द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फीजिबिलिटी। ठीक है, मतलब हम उसको यूज़ भी कर रहे हैं, और दूसरी बात जब हमने सब पता लगा लिया, रिसोर्सेज का सब
पता कर लिया, सब क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ कर लिया, सर्वे वगैरह। तो अब जब हमको उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना है, उसका यूज़ करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये डिपेंड करता है दो चीज़ पर। एक तो टेक्नोलॉजी, कि भैया आपके पास वो प्रॉपर टेक्निक होनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि आप उस रिसोर्स को आप एक्सट्रैक्ट कर सकें, उसको यूटिलाइज़ कर सकें, है ना भाई, टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए। और दूसरा है लेवल ऑफ देयर फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी का मतलब होता है व्यवहारिकता, यानी प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से आप उसको उपयोग कर पाएंगे। जैसे मान लो कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि 100 किलो चट्टान, 100 किलो का चट्टान का टुकड़ा, पत्थर का 100 किलो का टुकड़ा, उसको हमने खूब उसको प्रोसेस किया, है ना, उसको पूरा प्रोसेस किया हमने, उसको तोड़ा, उसको पीसा, उसको कंसंट्रेशन किया, उसका हमने फिर उसको रिफ़ाइन किया, इलेक्ट्रोलाइट किया, उसको एकदम प्यूरीफाई किया, बहुत साफ़ किया, उसमें सारी गंदगी निकाल दी, है ना, हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर दिए, और 2 ग्राम सोना उसमें से हमने निकाला। 2 ग्राम सोना, लाखों रुपया खर्च करके हमने उस 100 किलो के चट्टान में से 2 ग्राम 1 ग्राम सोना निकाला। तो दैट इज़ नॉट फिजिबल, मतलब वो व्यवहारिक नहीं ना है। व्यवहारिक रूप से हम ऐसा नहीं कर सकते, हमको तो फिर नुकसान होगा। तो लेवल ऑफ फिजिबिलिटी भी देखते हैं कि भैया टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए, साथ में उसको यूटिलाइज़ करना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं, ये भी देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बच्चों स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक ध्यान से समझो, वर्ड स्टॉक जैसे बोलते हैं ना, तुम लोगों ने दुकान में दुकानदारों के मुंह से सुना होगा कि भाई मेरे स्टॉक में है, हाँ ये वाला माल मेरे स्टॉक में है, गेहूँ मेरे स्टॉक में है, वो आटा इतना है स्टॉक में। तो अब समझो, है ना, क्या मतलब है। मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू असेस दीज आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक। ये कहता है, ध्यान से समझो, कि हमारे पर्यावरण में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर देंगी। मनुष्य की जितनी भी आवश्यकता है उसको वो फुलफ़िल कर देगी, उसको पूरा कर देंगी, है ना। मतलब कोई मनुष्य को कोई फिर ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी, उसके पास बहुत एनफ हो जाएगा, पर्याप्त तो हो जाएगा, ठीक है, उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, लेकिन उसके पास वो तकनीक, वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उस रिसोर्स को असेस कर सके, उसको यूटिलाइज़ कर सके। क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है बहुत अच्छा, वाटर इज़ ए कंपाउंड ऑफ 2 गैसेज। वाटर जो है ना 2 गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनती है, ठीक है। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज रिसोर्स। हाइड्रोजन, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो बच्चों, 10th में आपकी टीचर, साइंस के टीचर बताएंगे हाइड्रोजन एक बहुत बढ़िया सोर्स होता है एनर्जी का, हीट एनर्जी का बहुत बढ़िया सोर्स होता है। तो हम हाइड्रोजन से हमको हीट एनर्जी मिल जाएगी, बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ टू यूज़ इट फॉर दिस पर्पज़। लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि हम, पहली बात, इंडस्ट्रियल लेवल पे वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकें और फिर उस हाइड्रोजन को यूज़ कर सकें। ये हमारे पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं। हम ये लैब लेवल पे, प्रयोगशाला में छोटे मोटे प्रयोग के तौर पे तो कर लेते हैं, लेकिन हाई लेवल पे, मास लेवल पे हमारे पास ऐसा इंडस्ट्रियल सेटअप वाली टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ठीक है। सो हैंस इट कैन बी कंसिडर्ड स्टॉक, इसलिए हम उसको स्टॉक कहेंगे। हमारे स्टॉक में है लेकिन वो हमारे यूज़ का नहीं है, गोदाम में पड़ा हुआ है, पूरा पानी ही पानी है, समुद्र 2/3 पार्ट पानी से भरा पड़ा है, वाटर, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों रिजर्व। रिजर्व जो है स्टॉक का ही एक पार्ट होता है, लिखा भी हुआ है, रिजर्व आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक, है ना। रिजर्व जो है वो स्टॉक का ही सबऑर्डिनेट बॉडी होती है, स्टॉक में, है ना। क्या? which can be put into use with the help of existing technical know-how but their use has not been started। ये कह सकते हैं कि रिज़र्व, हम उसको कह सकते हैं कि
ऐसा रिसोर्स जिसकी टेक्नोलॉजी हमको पता है, उसको यूटिलाइज़ करने की टेक्नोलॉजी हमको मालूम है कि हमको सारा फार्मूला मालूम है कि उसको कैसे हम वो कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने उसका यूज़ स्टार्ट नहीं किया है। जैसे दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, भविष्य में हम उस रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल दिया है बेटा कि रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की टेक्नोलॉजी हमें पता है, यानी पानी को क्या करते हैं हम लोग, डैम बना देते हैं। नदी होती है, नदी रिवर के फ्लो को रोक देते हैं, एक मोटी सी दीवार बना देते हैं लंबी चौड़ी, उसको हम लोग डैम बोलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, वो पानी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नीचे गिराते हैं, छोड़ते हैं पूरे प्रेशर के साथ, तो वहाँ पे नीचे टरबाइन लगी होती है, टरबाइन घूमती है तो बिजली बनती है। इसको इस तरह की बिजली बनाने को हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं बच्चों, है ना। बहुत सारे डैम हैं, डैम तुम लोगों ने सुना ही होगा, कॉमन चीज़ है। तो हम लोग बिजली बनाते हैं, लेकिन बच्चों हमारे देश में क्षमता बहुत है, बहुत सारी रिवर्स हैं, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी रिवर्स हैं, लेकिन हम लोग तो इंडिया की बात कर रहे हैं इस ज्योग्राफी में। तो इंडिया में बहुत सारे रिवर्स हैं और हम चाहें तो बहुत सारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है ना, और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। अभी भी हमने बहुत सारी जो रिवर्स हैं उस पर डैम नहीं बनाया है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम अभी भी नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो दस द वाटर इन द डैम्स फॉर एज इज़ अ रिजर्व विच कैन बी यूज फॉर फ्यूचर, है ना। तो हम लोग बहुत लिमिटेड एक्सटेंट में यूज़ कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी जो हमारे रिवर्स में, हमारे डैम्स में जो पानी है, ठीक है, वो एक रिज़र्व है और हम भविष्य में उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने ये देखा कि किस तरह से हमने डिवाइड किया। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।